फाइनली एपिसोड 9 में वो हो ही गया जिसका सबको डर था, सुगुरो गेटो। जब अपने ट्रू फॉर्म में आता है तो हमें पता चलता है कि असल में वो गेटो है ही नहीं। आखिर कौन है वो? इस एपिसोड में काफी सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिसका लिंक सीजन 1 और 0 मूवी से जुड़ा है, जिन्हें शायद आप ठीक से समझ नहीं पाए हो। लेकिन फिक्र मत करो, हम आपको आज के इस वीडियो में सारे डॉट्स कनेक्ट करके एक एक चीज की क्लैरिटी देंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोजो के कुछ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स एक एक करके उसके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, अपना अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। कहते हैं गोजो सिली है, विटी है, पर उसने न जाने कितने लोगों को बचाया है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। उधर गोजो अब डायरेक्टली हानामी को एड्रेस करता है और कहता है, ए पौधे, ये हमारी तीसरी मुलाकात है ना, हाउ डेयर यू। तो फिर आ गया, तूने मुझे हल्के में लेने की गलती कैसे की? अब मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा, चला जा। हानामी और जोगो दोनों की लिटरली फट जाती है ये सुनकर। गोजो इज लाइक, क्या हुआ? तूने ही कहा था ना मुझे कि यहाँ से भागकर मत जाना। और ऐसा बोलते ही गोजो हानामी और जोगो के एकदम नजदीक, एकदम बीच में आकर खड़ा हो जाता है। दोनों डर के मारे उसे पंच मारने की कोशिश करते हैं, पर गोजो जोगो का हाथ पकड़ता है और एक झटके में उसका हाथ उखाड़ देता है। जोगो की जमकर धुलाई करते ही रहता है। हानामी सोच में पड़ जाता है कि ये तो हाथ धोकर जोगो के पीछे पड़ा है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे जान से मारने की धमकी देना उसकी कोई चाल हो, क्योंकि ये तो अपनी कर्स टेक्निक यूज तक नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इसने तो अपनी लिमिटलेस टेक्निक तक बंद कर दी है। कहीं इसका प्लान अपनी कर्स्ड एनर्जी यूज करके हमारे साथ क्लोज फिजिकल कॉम्बैट करना तो नहीं? अगर ऐसा है तो हमें क्राउड में अब घुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं। जब वो अपनी टेक्निक यूज ही नहीं करने वाला है तो अब मैं अपनी इनेट टेक्निक से उस पर अटैक करूंगा। और बस तभी हानामी डोमेन एम्पलीफिकेशन बंद कर अपनी इनेट टेक्निक एक्टिवेट करता है। गोजो हानामी को नोटिस कर लेता है। ऐसा होते ही जोगो बीच फाइट में उसे चिल्लाकर कहता है, हानामी एम्पलीफिकेशन बंद मत करना। पर उससे पहले ही गोजो विद इन मिली सेकेंड्स हानामी की गर्दन पर होता है, उसके सिंग पकड़ता है, कहता है ये तेरा वीक स्पॉट है ना, और बस फिर उसके दोनों सिंग तोड़ देता है। आगे बढ़ने से पहले हम डोमेन एम्पलीफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो समझ लेते हैं। डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। एडवांटेज ये कि डोमेन एम्पलीफिकेशन सिर्फ सामने वाले की टेक्निक को नलिफाई करके उसे अटैक करने में मदद ही नहीं करती, बल्कि दूसरे की टेक्निक से हमें प्रोटेक्ट भी करती है। और डिसएडवांटेज ये कि एम्पलीफिकेशन यूज करते वक्त व्यक्ति और कोई दूसरी टेक्निक यूज कर ही नहीं सकता, फिर चाहे वो इनेट टेक्निक ही क्यों ना हो। अगर आपको नहीं पता कि इनेट टेक्निक क्या है तो हमने सीजन 1 के रिकैप वीडियो में उसे कवर किया है, डू गो एंड वॉच इट। एनीवेज गोजो यहाँ हानामी को कहता है, मुझे इसी का इंतजार था, मैं जानता था कि तू डोमेन एम्पलीफिकेशन और इनेट टेक्निक दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकता। और इसके बाद गोजो हानामी की बहुत बुरी तरह धुलाई करता है। हानामी की हालत को देखकर जोगो रियलाइजेस कि भाई अब तक मैं सेफ सिर्फ अपनी एम्पलीफिकेशन की वजह से हूँ। ये आदमी इतना ज्यादा पावरफुल है, अपनी बेसिक कर्स एनर्जी और फिजिकल स्ट्रेंथ से ही हमारी वाट लगा सकता है। साला ऐसा कुछ भी है जो ये गोजो नहीं कर सकता है। और इस बीच जोजो फिर एक बार अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से गोजो पर अटैक करता है, पर ऑब्वियसली उसकी इन्फिनिटी के कारण उसे छू नहीं पाता। पर इस बार गोजो उसे देखकर समझ जाता है कि ये कोई कर्स स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये तो उन 3 डेड पेंटिंग्स में से ही एक है जो इन लोगों ने गुडविल इवेंट के दौरान स्कूल से चुराई थी। और इसके बाद एक बार फिर जोगो और हानामी एक साथ डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करते हैं, बट टू देयर सरप्राइज दोनों मिलकर भी गोजो की इन्फिनिटी को ब्रेक नहीं कर पाते। गोजो उनसे कहता है कि तुम जितनी ज्यादा मेरी टेक्निक को न्यूट्रलाइज करने के लिए एम्पलीफिकेशन का यूज करोगे, मैं उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फिनिटी अपने आसपास बिल्ड करता रहूंगा। और मुझे नहीं लगता कि लकड़ी का ढांचा इतनी धुलाई के बाद मेरी इन्फिनिटी की स्ट्रेंथ को झेल पाएगा, ये तो अब बहुत वीक हो गया है। और बस फिर तभी गोजो हंसते हुए सिर्फ अपनी इन्फिनिटी से हानामी को पुश करना शुरू करता है और अगेंस्ट द वॉल उसे ब्लॉक कर देता है। ये देखकर जोगो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। उसे रियलाइज होता है कि गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है। हानामी को बचाने के लिए वो डरते हुए गोजो को धमकी देता है कि गोजो रुक जाओ वरना मैं लोगों को मार दूंगा, लेकिन गोजो पलट कर तक नहीं देखता और उसी मोमेंट हानामी को क्रश करके उसे जान से मार देता है। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ गेटो माहितो, हानामी और जोगो के साथ मिलकर एक बोर्ड गेम खेलते हुए उन्हें प्रिज्म रेल्म के बारे में समझाता है। कहता है, ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिसे प्रिज्म रेल्म सील यानी कि कैद नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रिज्म रेल्म एक लिविंग बैरियर है। इसके अंदर एक एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉन्क जेंशिन के लास्ट रिमेन्स यानी कि अवशेष मौजूद है। पर गोजो को इसमें सील करने के लिए एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, और वो ये है कि रेल्म का गेट खुलने के बाद हमें किसी तरह रेल्म के अराउंड 4 मीटर के रेडियस के अंदर गोजो को 1 मिनट तक खड़ा रखना होगा।
ये सुनते ही जोगो का दिमाग आउट हो जाता है। वो गेटो से बोलता है, तू चाहता है कि मैं तुझे यहीं जलाकर राख कर दूं? ऐसा इम्पॉसिबल टास्क तूने हमारे साथ टीम अप क्यों किया? हमें मरवाना चाहता है क्या? गोजो, हम यहाँ गोजो की बात कर रहे हैं। एक मिनट तक उसे प्रिज्म के आसपास रखना? 1000 लोगों की जान के बदले भी अगर मैं डील करूंगा ना, तब भी 1 मिनट तक गोजो को वहां रोक पाना इम्पॉसिबल है। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जोगो को अपनी ही कही हुई बात याद आती है और हनामी के मरते ही वो अब गोजो से लड़ने की बजाय बस किसी तरह बचकर वहां से भागने का प्लान बनाता है। वो लोगों को उठा कर गोजो की तरफ फेंकता है ताकि बस किसी तरह क्राउड में छुप जाए और वहां से भाग निकले। वो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि चोजो का आवाज देता है, कहता है, चोजो कहाँ है तू? मेरी हेल्प कर वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। और फिर तब वहाँ चोजो कुछ लोगों को मार देता है। गोजो पर भी अपेरेंटली अटैक करने की कोशिश करता है बट ऑब्वियसली ही फेल्स। इस मोमेंट गोजो बस यही सोचता है कि जोगो को अब समझ आ गया है कि मैं लोगों की इस भीड़ में तो उसके साथ सिर्फ क्लोज कॉम्बैट ही करूंगा, इसलिए वो मुझसे छुप रहा है। बस अब मैं ये होप करता हूँ कि चोजो और जोगो दोनों मिलकर अब और इंसानों को नहीं मारे। उसे इस बात का बुरा लग रहा होता है कि हो सकता है शायद वो चाह कर भी सबको नहीं बचा पाए, पर वो इन दोनों को जरूर मार देगा। लोगों के बीच भागते भागते जोगो ये सोच रहा होता है कि साले 20 मिनट खत्म क्यों नहीं हो रहे और कितना टाइम लगेगा। उधर गेटो ये सब देखकर ये सोचता है कि अभी नहीं, अभी तो गोजो बहुत ही ज्यादा काम और कंपोज्ड है, काफी फोकस्ड है। इसके बाद हम मेजी श्राइन स्टेशन पर यूजी को देखते हैं जो वहाँ बैठी उस लड़की से बार बार बस एक ही सवाल करता है कि प्लीज बताओ आखिर यहाँ हुआ क्या, कहाँ गए सारे लोग। कुछ ही सेकंड्स में जब वो शॉक से बाहर आती है तो बोलती है, सब लोग मॉन्स्टर्स बन गए। वो सबको ट्रेन में भर कर ले गया। मुझे कहा अब ट्रेन में जगह नहीं बची, आई डोंट नीड यू। बस इतने में ही यूजी की आंखों के सामने वो लड़की भी ट्रांसफिगर हो जाती है। इनिशियली यूजी ये देखकर शॉक में होता है कि ट्रेन भर के ट्रांसफिगर ह्यूमंस का माही तो आखिर करेगा क्या, पर तभी उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है जहाँ लिखा होता है शिबुया, एंड दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस वो ट्रेन तो गोजो के पास जा रही है और वहाँ वो अकेला है ये सोचकर यूजी बुरी तरह घबरा जाता है। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वी सी कि माही तो ट्रेन भरकर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को लेकर शिबुया गोजो के पास पहुंच जाता है। ट्रेन को वहाँ देखकर जोगो की तो जान में जान आ जाती है। साथ ही वहाँ खड़े ह्यूमंस ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि चलो ट्रेन से अब हम फाइनली इस जगह से बाहर जा पाएंगे। पर जैसे ही ट्रेन के गेट्स खुलते हैं, हजारों मॉन्स्टर्स ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस प्लेटफॉर्म पर मौजूद ह्यूमंस को अंधाधुन मारने लगते हैं। माही तो बाहर आकर जोगो से मिलता है और उसे पता चलता है कि हानामी मारा गया। इसके बाद वो गोजो को पंच मारता है पर उसका पंच गोजो को तो टच नहीं कर पाता। माहितो को देखकर गोजो को याद आता है कि अरे ये तो वही पैच्ड फेस है जिसके बारे में नानामी और यूजी ने मुझे बताया था। और तभी हम देखते हैं कि माहितो हानामी का बनाया हुआ कवर खोल देता है जिससे ऊपर के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ह्यूमंस नीचे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर गिरने लगते हैं। और फिर उसके बाद माहितो और चोजो मिलकर अपनी अपनी इनेट टेक्निक्स आइडल ट्रांसफिगरेशन और ब्लड मैनिपुलेशन यूज करके वहाँ कीड़ों की तरह लोगों को मारने लगते हैं। एक तरफ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस और दूसरी तरफ ये 3 स्पिरिट्स। अपने आसपास लोगों को मरता देख गोजो का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में जोगो का हाथ उखाड़ देता है, पर कुछ ही सेकंड्स बाद वो वहाँ हो रहे कत्लेआम को बस फ्रीज होकर खड़ा खड़ा देखता रहता है। माहितो उसे देखकर सोचता है कि ये यूजी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। ही इज कोल्ड हार्टेड। इस नज़ारे को देखकर यूजी तो अब तक फुल रेज में आ चुका होता। ये गुस्से में तो है पर शांत खड़ा है। दरअसल ये वही मोमेंट है जिसका इन सबको इंतजार था। इस सबको रोकने का गोजो के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है डोमेन एक्सपेंशन। पर इससे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस और वो तीनों स्पिरिट्स ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सब की सब लोग मारे जाएंगे। माहितो और जोगो तो इस बात पर सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वेल के बाहर लोगों को बचाने के लिए गोजो कभी भी इतने लोगों की कुर्बानी दे ही नहीं सकता। वो इस बोझ के साथ जी ही नहीं पाएगा। तो देखा जाए तो वो इस सब में पूरी तरह फंस चुका है। बट शॉकिंगली अगले ही मोमेंट गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन इनफाइनाइट वॉइड करता है और वहाँ मौजूद सब के सब फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ हुआ यह है कि गोजो ने बहुत ही प्रिसाइसली सिर्फ 0.2 सेकेंड्स का डोमेन एक्सपेंशन किया। लिटरली 0.2 सेकेंड्स। ये कॉल उसने अपने इंट्यूशन की बेसिस पर लिया कि 0.2 सेकेंड्स जितनी देर के लिए किया गया इनफाइनाइट वॉइड ह्यूमंस को जान से तो नहीं मारेगा और ना ही उनके ऊपर इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट भी होगा। डोमेन एक्सपेंशन की वजह से 0.2 सेकेंड्स के अंदर ही वहाँ सबके ब्रेन में लगभग आधे साल यानी कि 6 महीने जितनी इन्फो एक साथ बैक टू बैक फ्लैश हुई और इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाने के कारण वहाँ मौजूद लोग सब फ्रीज हो गए, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गए। और इसी मौके का फायदा उठाकर बिजली की रफ्तार से भी तेज गोजो फिर वहाँ मौजूद एक एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन उन मॉन्स्टर्स को सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ
का यूज करके मारना शुरू करता है और मात्र 299 सेकेंड्स यानी कि 5 मिनट से भी कम टाइम के अंदर सब के सब ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को वो सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से पूरी तरह खत्म कर देता है। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ने इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में लोगों की भीड़ के बीच मौजूद करीब 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को पूरी तरह खत्म कर दिया था, और वो भी बिना किसी कोलैटरल डैमेज के। ऑब्वियसली इसके बाद वो थक जाता है, हाफ रहा होता है, इसलिए कुछ सेकंड्स के लिए एक जगह पर खड़े होकर सांस लेता है, पर फिर अचानक अगले ही पल उसका ध्यान उसके सामने रखे प्रिज्म रेल्म पर जाता है। और यहाँ हम गेटो को देखते हैं जो फाइनली प्रिज्म रेल्म का गेट खोल देता है। गोजो प्रिज्म रेल्म देखकर तुरंत पीछे मुड़ता है, पर इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता, गेटो वहां आ जाता है। उसे पीछे से आवाज लगाता है, हे सातोरू। इतने टाइम बाद गेटो की आवाज सुनकर जैसे ही गोजो पीछे मुड़ता है, वो उसे जिंदा खड़ा देख शॉक्ड हो जाता है। सोचता है गेटो ये फेक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है या नहीं, ये तो सच में गेटो है। अपने बेस्ट फ्रेंड गेटो को जिंदा अपने सामने खड़ा देख गोजो ओवरवेल्म हो जाता है। अपनी आंखों के सामने उसके साथ बिताया हर मोमेंट उसे याद आता है, और इस तरह वो 1 मिनट पूरा हो जाता है और गोजो प्रिज्म रेल्म में ट्रैप हो जाता है। कोई आम दिन होता तो शायद गोजो इतना टाइम लगाता ही नहीं, पर वो ऑलरेडी इतने सब के बाद फिजिकली एग्जॉस्टेड था, मेंटली प्रीऑक्यूपाइड था, और इस सब के बीच आउट ऑफ नोवेयर उसका बेस्ट फ्रेंड जो कि मर चुका है अचानक उसके सामने खड़ा था। वो दोस्त जिससे वो बहुत प्यार करता था। ऐसे में 1 मिनट कहाँ चले गया उसे रियलाइज ही नहीं हुआ, पर प्रिज्म रेल्म में ट्रैप होते ही गोजो को रियलाइज होता है कि ये गेटो हो ही नहीं सकता। वो उससे पूछता है, आखिर हो कौन तुम? ही सेज, सुगुरो गेटो। अरे अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल गए? ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। गोजो उससे कहता है, तुम्हारी बॉडी को देखकर, तुम्हारी कर्स एनर्जी सेंस करके, यहाँ तक कि मेरी 6 आईज भी मुझे यही इंडिकेट कर रही है कि तुम सुगुरो गेटो हो, पर मेरा दिल, मेरी आत्मा जानती है कि तुम गेटो हो ही नहीं सकते। तो बताओ मुझे आखिर तुम हो कौन? और यहाँ हमें पता चलता है कि गोजो असल में बिल्कुल सही है, ये गेटो नहीं बल्कि कोई और है। वो अपने फोरहेड पर लगे स्टिचेस खोलता है, अपना ब्रेन गोजो को दिखाता है और कहता है, तुम्हें पता कैसे चला? खैर, मेरी टेक्निक से मैं जितनी चाहूँ उतनी बॉडीज बदल सकता हूँ। मुझे सिर्फ अपना ब्रेन ट्रांसफर करना होता है। मैं जिस भी बॉडी में जाता हूँ उसकी सारी टेक्निक्स भी यूज कर सकता हूँ। मुझे गेटो की कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक चाहिए थी, पर सिर्फ इतना नहीं है। सच कहूँ तो मैंने ये सिचुएशन खुद क्रिएट की है, तुम्हें सील ट्रैप करने के लिए। याद है गेटो के मरने के बाद तुमने आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसकी बॉडी शोको को रिसर्च के लिए दी ही नहीं। तुम्हारा यही कंसिडरेशन तुम पर भारी पड़ गया। थैंक्स टू यू मैंने उसकी बॉडी ले ली। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रिज्म रेल्म से जल्द आजाद कर दूंगा, शायद 100 या कुछ 1000 साल बाद। तुम बहुत स्ट्रांग हो, मेरे मिशन के बीच में आ जाते। खैर, ये सुनकर गोजो बस स्माइल करता है और उससे कहता है, अच्छा बेशक गेटो को मारा मैंने था, पर तुम ये भूल कैसे गए कि उसे लगभग मौत के घाट किसने उतारा? ही इज लाइक यूटा ओकोत्सु। मुझे नहीं लगता कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है। उसके पास नो डाउट तुम्हारी ही तरह अनलिमिटेड कर्स्ड एनर्जी थी। वो लोगों की नई टेक्निक्स भी कॉपी कर सकता था, पर वो सब सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि वो स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट रीगा के कारण था। यूटा कभी तुम्हें रिप्लेस कर ही नहीं सकता गोजो। गुड नाइट गोजो, सी यू इन अ न्यू वर्ल्ड। गोजो को क्यों अपने बाद यूटा पर इतना भरोसा है, ये जानने के लिए जीरो मूवी का रिकैप वीडियो अब जरूर देखें, वरना आगे आने वाले एपिसोड में आप काफी कुछ मिस कर देंगे। एनीवेज, उधर हम देखते हैं कि यूजी को अचानक कोकिची के एक पपेट यानी कि मेकामारू के थ्रू एक इंटेल मिलती है। मेकामारू उसे बोलता है, यूजी इटाडोरी मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सातोरू गोजो को प्रिज्म रेल्म में कैद कर लिया गया है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल मास्टर सुगोई को जरूर सब्सक्राइब करें।